क्या कम इनकम होने की वजह से आपको लगता है कि इंश्योरेंस आपके लिए नहीं है? या आपने कभी सोचा है कि इंश्योरेंस तो ज़रूरी है लेकिन बजट कम है तो कैसे लें? बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि कम इनकम के कारण इंश्योरेंस को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम इनकम होती है, इंश्योरेंस उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि लो इनकम में भी सही तरीके से इंश्योरेंस कैसे लिया जा सकता है बिना फाइनेंशियल प्रेशर के। नमस्कार। अगर आप इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। हम इस सीरीज़ में लाइफ इंश्योरेंस के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, लो इनकम में इंश्योरेंस प्लानिंग कैसे करें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। यह किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी या फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या टैक्स कंसल्टेंट से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में उपयोग की गई सभी विजुअल्स AI जनरेटेड हैं और दिए गए सभी उदाहरण केवल समझाने के उद्देश्य से है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझिए, इंश्योरेंस कोई लग्जरी नहीं है, यह नेसेसिटी है। खासकर तब जब आपकी इनकम कम हो और फैमिली आप पर डिपेंड करती हो। अगर इनकम कम है और इंश्योरेंस नहीं है तो रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इंश्योरेंस को एक्सपेंस नहीं, प्रोटेक्शन के रूप में देखना चाहिए। मान लीजिए रमेश नाम का एक व्यक्ति है जिसकी मंथली इनकम 20,000 है। उसकी वाइफ और एक छोटा बच्चा है। अब रमेश सोचता है कि उसकी इनकम कम है, इसलिए वह इंश्योरेंस नहीं ले सकता। लेकिन अगर रमेश के साथ कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं रहेगा। यही इंश्योरेंस की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। लो इनकम में सबसे पहली प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले एक बेसिक लाइफ कवर लेना चाहिए। इसके लिए टर्म इंश्योरेंस सबसे सिंपल और एफोर्डेबल ऑप्शन होता है। मान लीजिए रमेश 500 से 800 रुपये महीने में एक बेसिक टर्म प्लान ले सकता है। यह अमाउंट छोटा लगता है लेकिन इससे उसकी फैमिली को बड़ा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल सकता है। एक कॉमन गलती यह होती है कि लोग बहुत बड़ा कवर लेने की कोशिश करते हैं जिससे प्रीमियम ज़्यादा हो जाता है। लो इनकम में आपको रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। जितना प्रीमियम कंफर्टेबली दे सकते हैं उतना ही कवर लें। धीरे धीरे इनकम बढ़ने पर कवर बढ़ाया जा सकता है। लो इनकम में कॉम्प्लेक्स प्लान्स से बचना चाहिए, जैसे यूलिप या हाई प्रीमियम सेविंग प्लान्स लेने की बजाय सिंपल टर्म प्लान लेना ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि इसमें कॉस्ट कम होता है और बेनिफिट क्लियर होते हैं। अब एक प्रैक्टिकल तरीका समझते हैं। अगर आप हर महीने 50 रुपये से 100 रुपये अननेसेसरी खर्च कर सकते हैं तो वही अमाउंट इंश्योरेंस में भी तो इन्वेस्ट किया जा सकता है। मान लीजिए आप हर महीने में 700 रुपये का मोबाइल रिचार्ज करते हैं। अगर उसमें से 200 रुपये बचाकर इंश्योरेंस में लगाते हैं तो धीरे धीरे प्रोटेक्शन बिल्ड हो सकता है। लो इनकम वाले लोगों के लिए गवर्नमेंट भी कई इंश्योरेंस स्कीम देती है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें प्रीमियम बहुत कम होता है और बेसिक कवर मिल जाता है, इसलिए इन स्कीम्स का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इंश्योरेंस एक बार में परफेक्ट नहीं होता। लो इनकम में भी आपको धीरे धीरे प्लानिंग करनी होती है। पहले छोटा कवर लें, फिर इनकम बढ़ने पर उसे अपग्रेड करें। इससे फाइनेंशियल प्रेशर भी नहीं आएगा और प्रोटेक्शन भी बना रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंश्योरेंस का पर्पस लग्जरी नहीं, सिक्योरिटी है। अगर इनकम कम है तो रिस्क ज़्यादा है और रिस्क ज़्यादा है तो इंश्योरेंस और ज़रूरी हो जाता है। लो इनकम में इंश्योरेंस लेना मुश्किल नहीं है, बस सही प्लानिंग की ज़रूरत है। छोटा शुरू करें, सिंपल रखें और
कंसिस्टेंसी बनाए रखें। यही सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। उम्मीद है कि अब आपको क्लियर समझ मिल गई होगी कि लो इनकम में भी इंश्योरेंस कैसे लिया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं।